हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के बेसिक का मैथ का पेपर सॉल्व करना। तो चलिए सैंपल पेपर 1 को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। तो ये एमसीक्यू बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, जितने क्वेश्चन हो पाएंगे हम उतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो हम इसे कंपेयर करेंगे। वैसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते हैं, बट आपको अगर सोल्यूशन पता नहीं होगा तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंपेयर विद अल्फा ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 13 माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस है, एंड c इज इक्वल टू 6। तो अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी यानी वैल्यू क्या है हमारी, माइनस माइनस प्लस 13 अपॉन 2 हमारा आंसर हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए -2, 3 एंड बी 5 और 4। हमारे पास दो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस से होकर जा रहे हैं। अगर एक्स एक्सिस से होकर जा रहे हैं तो हमारे ए पॉइंट क्या दे रखा है, ए पॉइंट दिया है -2, 3 है, और बी पॉइंट क्या दे रखा है 5, 4। ठीक, एक्स एक्सिस से होकर जा रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू प्रेजेंट है हमारे पास, पता नहीं है, फाइंड करनी है हमें, और ये हो गया 0। तो चलिए इसे कैलकुलेट, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे, क्योंकि इक्विडिस्टेंस बोला तो इसे p मान लेते हैं। तो यहाँ पर AP किसके इक्वल होगा, p b के। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस वाला, तो हम रूट ना लगा करके, चाहे आप रूट लगा लीजिए वो कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ऐसे ही इधर आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 इन दोनों के पॉइंट लेके चलेंगे, तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, ठीक है। और यहाँ पे y1 y2, तो x2 माइनस x1, तो x क्योंकि ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर, प्लस y2 0 है, माइनस y1 कितना है 3, ठीक है, स्क्वायर। ऐसे इधर करेंगे, x2 इसे माना है तो ये मान लिया हमने x1 और ये मान लिया y1, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक, प्लस और 0 माइनस 4 का स्क्वायर। अब x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, माइनस साइन हट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 16, ठीक। अब क्या करना है, हमें स्क्वायर ओपन करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, इसका स्क्वायर का ओपन करा है हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax, ऐसे यहाँ पे प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि 2 5 10 होता है, 10x प्लस 16। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे क्या होगा, यहाँ पर हो गया 4x, ठीक है, प्लस 13 इज इक्वल टू माइनस 10x, और इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 41, ठीक है, ये प्लस में। अब x वाले टर्म हम एक साइड करेंगे, तो 4x प्लस 10x इज इक्वल टू 41 माइनस 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 28। कट करेंगे इसे, कितनी बार में जाएगा ये 2 टाइम में, तो x इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई हमारी 2 आ गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि ये लाइनें एक दूसरे को कहीं पे भी टच नहीं कर रही हैं। तो नहीं करने की मतलब पैरेलल कंडीशन आ गई, और पैरेलल कंडीशन क्या होती है, जब हम इसको सबसे पहले तो कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a1 कितना आ गया 1, क्योंकि कुछ नहीं है 1 मान लिया, और b1 हो गया 2 एंड c1, ध्यान रखिएगा ये 0 नहीं है इधर साइड, ठीक है। तो इसे जब हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे ये हो जाएगा माइनस का 3। अब ऐसे ही a2 होगा 5, b2 k एंड c2 इज इक्वल टू 7, ठीक। अब इनकंसिस्टेंट कंडीशन क्या है, लाइनें जो है वो इनकंसिस्टेंट यानी पैरेलल की कंडीशन में है, तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है a1 अपॉन
A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट लेके चलना है क्योंकि K की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 कितना है 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन K, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होता है। अगर इन करेक्ट में दे रखा है, जैसे नॉट इक्वल टू में दे रखा है, कभी दे देता है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। जैसे इसमें वैल्यू दे रखी होगी ऑप्शन में कि नॉट इक्वल टू है, तो ये वाली कंडीशन या ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे, दोनों में से किसी से भी आ जाएगा, तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.04। ठीक है, इसके हमें रूट्स फाइंड करना है। तो सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04। अगर आपको पॉइंट्स, जैसे कि अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है, ये रूट चढ़ गया यहाँ पर, ये हो जाएगा 0.04। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हम रूट से इसे बाहर कैसे निकालें, और अगर निकाल रहे हैं तो एक डिजिट क्यों बच रहा है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट क्यों बच रहे हैं। तो उसका सिंपल सोल्यूशन है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो पॉइंट हटा दीजिए, नीचे कितना आ जाएगा 100। ठीक है, दोनों को बाहर निकाल लीजिए आप, क्योंकि अब सिंपल हो गया विदाउट डेसिमल, तो ये हो जाएगा 4/10। ठीक, सॉरी 100। अब ये स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और 100 का स्क्वायर रूट 10। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 0.2। अगर आप लोगों को ये पता था तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता था तो आप पता चल गया, तो इसलिए क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अ ट्री कास्ट अ शैडो 15 मीटर लॉन्ग ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड। ठीक है, तो एक ट्री है जिसकी शैडो जो है वो 15 मीटर की बन रही है। ठीक, ये हो गया, और इससे एक एंगल बन रहा है कितने डिग्री का 45 डिग्री का। यहाँ पर दिया है व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री द हाइट ऑफ द ट्री। आपको ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो जब हमारा बेस और परपेंडिकुलर यूज होता है तो कौन सी वैल्यू लगती है, हमेशा tan थीटा लगता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की जगह पर क्या दिया है 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और बेस कितना दिया है 15, वैल्यू 1 होती है, तो p अपॉन 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p की यानी परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारा 15 मीटर, यानी ट्री की लेंथ कितनी दे रखी है हमारी 15 मीटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ध्यान रखिएगा, जब भी लैंग्वेज अगर बड़ी दे रखी है तो उसे बहुत समझ के डायग्राम बनाकर करिएगा। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो सके। तो यहाँ पर देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 6, अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक शीट है, ठीक है, उसमें से हमने 100 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस है उसमें से एक सेक्टर एरिया कट करा है। एंगल क्या है इसमें, द एंगल ऑफ द सेक्टर बीइंग 240। तो 240 लगभग इतना मान लीजिए, मतलब ऐसे मान लीजिए 240। ठीक है, क्योंकि बड़ा होगा, तो ये हो गया 240। ठीक, अब इसका जो एरिया है, इफ अनदर सर्किल ऑफ द एरिया सेम एज द सेक्टर एरिया इज फॉर्म्ड, जो दूसरा सर्किल है उसका एरिया जो है वो इस सेक्टर एरिया के इक्वल है। तो यहाँ पर हो जाएगा द सेक्टर एरिया इज फॉर्म्ड देन रेडियस ऑफ न्यू सर्किल। तो आपको नए सर्किल की जो रेडियस है वो फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर होगा, देखिए सेक्टर एरिया यानी थीटा कितना दिया है हमें 240, ठीक, और आर है 100 सेंटीमीटर। तो पहले हमें सेक्टर एरिया का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, सेक्टर एरिया। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ न्यू सर्किल। दोनों का एरिया इक्वल दे रखा है, इसलिए हम डायरेक्टली इक्वल लेके चल रहे हैं। सेक्टर एरिया क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और न्यू सर्किल क्योंकि आर दोनों इक्वल नहीं है, दोनों हैं अलग, तो इसको मान लेते हैं R1 पाई R2 स्क्वायर। ठीक, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए थीटा की जगह पर 240 अपॉन 360 इंटू आर की जगह पे 100 इंटू 100। ठीक है, और ये हो गया R2 स्क्वायर, 0 से 0 कट हो गया। यहाँ पर 4 6 4 जा एंड 6 6 जा, फिर 2 और यहाँ पर 3। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर R2 रूट में 100 इंटू 100 का स्क्वायर है, ये तो बाहर आ जाएगा, इंटू यहाँ पर बचा हमारा 2/3। तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 100, तो एक बाहर आ गया, रूट में क्या बचा 2/3। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो R इज इक्वल टू कितना आएगा 100, रूट में कितना आ गया 0.67।
6, मतलब ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, तो आप इसे 6 7 कर लीजिए। अब इसे जब हम रूट से बाहर निकालेंगे, अगर लॉन्ग डिवीजन आपको आता है तो आप उससे डायरेक्टली निकाल लीजिएगा, नहीं आता तो यहाँ देख लीजिए 6 पॉइंट है लगा हुआ, तो पॉइंट तो ऊपर चला जाएगा, 6 7 है, पेयर बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इससे छोटा आता है 8, 8 8 जा 64, तो ये हो गया, ठीक है। 8 प्लस हो गया, इसमें 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, ये 2 6 7, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करके बड़ा हो जाएगा, तो ये 81, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 81, 1 से मल्टीप्लाई की है, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ पर लिखते जरूर है, ये ध्यान रखिएगा। 61 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 162, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट है, माइनस करेंगे पहले तो 6 और ये 0 1, 2 0 बढ़ गए, ठीक है। ऐसी एक और डिजिट और आगे आएगी जिसमें हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 6 6 जा 36, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है 8 पॉइंट इंटू 0.816, और जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू 81.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 81.6, ये ध्यान रखिएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको आना चाहिए। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस रूट 5x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -5 और c की वैल्यू है 1, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें बताना है कि इसके रूट कैसे होंगे, तो ये डिपेंड करेगा d की वैल्यू पर। d क्या होता है, अगर d ग्रेटर देन है तो रियल रूट्स आ रहे हैं हमारे, ठीक है। अगर d इक्वल है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग आ सकता है, ठीक है। इसमें इक्वल एंड रियल, और यहाँ पर अगर d लेस देन है तो नो रूट्स, मतलब नो रियल रूट्स, कोई इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ -5 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1, तो स्क्वायर करेंगे माइनस साइन तो हट जाएगा, ये बचा 5 माइनस 8, कितना आ गया -3। तो d की वैल्यू कौन सी है, छोटी है 0 से, तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, नो रियल रूट्स को, क्योंकि माइनस में अगर कोई भी वैल्यू आती है तो आप उसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी फिनिश होता है। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज 5, कॉमन डिफरेंस एपी दे रखा है हमें, डी दे रखा है 5, ठीक है। व्हेन व्हाट इज A18 माइनस A13, तो यहाँ पर ए की सीरीज की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं A प्लस, क्योंकि एक कम करके लिया जाता है, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि डी दोनों का इक्वल है, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है, और माइनस है यहाँ पर, तो ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे हम, a प्लस कितना आएगा 13 माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो गया a से a प्लस माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 17 इंटू 5 माइनस a माइनस 12 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 17 5 जा हो जाएगा 85 माइनस 12 5 जा 60, और माइनस करके कितना बचा हमारा 25, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी और 25 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, एबीसीडी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया ए बी एंड सी, ठीक, विद ईच साइड ऑफ लेंथ 2p, तो ये पूरी लेंथ मतलब इक्विलेटरल तीनों इक्वल होगी, ये भी 2p होगी और ये भी 2p होगी, ठीक है। इफ AD परपेंडिकुलर टू BC, यहाँ पर AD क्या है परपेंडिकुलर है BC पर, तो मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साइड भी इक्वल हो जाएगी, ये भी P है और ये भी क्या होगा P होगा, तो हमें फाइंड करना है AD की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए जब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो हाइपोटेनस लग जाएगा इसमें PGT, तो 2p का स्क्वायर इज इक्वल टू p, क्योंकि सिंगल एक आधा साइड लेके चल रहा है, p स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4p स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AD हमें निकालना है, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, AD इज इक्वल टू रूट में कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस करेंगे क्योंकि दोनों p स्क्वायर है, तो ये माइनस p स्क्वायर, एक p बाहर आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर में है, 3 बाहर नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा,
ठीक है, AD इज इक्वल टू P रूट में 3। ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप वीडियो की अपडेट पाने के लिए पहले ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करें तो आप एक लाइक तो दे ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इन अ फिगर, आपको एक फिगर दे रखी है, ठीक है। O इज द सेंटर पॉइंट ऑफ सर्किल, PQ इज अ कॉर्ड। PQ क्या है, हमारी ये कॉर्ड है, ठीक है। PT द टेंजेंट ऑफ P, तो PT क्या है, टेंजेंट है P पर, ठीक। और एंगल यहाँ पर विच मेक्स एन एंगल 50 डिग्री, ये वाला एंगल सिर्फ 50 डिग्री। अब हमें पता है कि टेंजेंट अगर है तो वो सर्किल सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो पूरा एंगल कितना है हमारा, 90 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमें, एंगल POQ फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे OP परपेंडिकुलर टू PT, ठीक है। PT पर परपेंडिकुलर है तो एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। TPO को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस एंगल QPO इज इक्वल टू 90। तो एंगल QPO इज इक्वल टू 90 माइनस 50, एंगल QPO इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल आ गया हमारा, 40 डिग्री। क्योंकि ये रेडियस है तो यहाँ पर लिखेंगे OP इज इक्वल टू OQ, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो दोनों की रेडियस इक्वल है। और अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 40 डिग्री, दोनों 40 हो गए। अब यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180। दोनों की वैल्यू कितनी है, 40 प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल POQ इज इक्वल टू 180, दोनों प्लस होंगे, प्लस होके इधर साइड जाएंगे, कैसा हो जाएगा ये, माइनस का। और एंगल POQ कितना आ गया, 100 डिग्री। तो हमारा इसका भी आंसर आ गया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।